हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो उस पर कैंची मारो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे अगेन वी आर on our topic on time. The poem has been written by John Milton. John Milton was an English poet and historian, and his best epic Paradise Lost, he is known for Paradise Lost. He was a prominent author during a time of political upheaval and religious flux. And his poetry and prose reflect deep personal convictions and passions for freedom and self-determination. कि उनकी जो भी पोएम्स हैं या उनकी जो भी राइटिंग्स हैं वो फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक गहराई या एक डीप पर्सनल रिफ्लेक्शन लिए हुए हैं. If we talk about the poem On Time, then in this poem On Time, Milton deals with the idea that life on the earth is wrought with constant change and decay. कि इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो लगातार इसमें कि परिवर्तन आता रहता है. It is a poem essentially about surviving in a crazy world where time influences the lives of people. यानी कि इस प्रकार का एक संसार है जहाँ पर जो समय है वो लोगों की जीवन को प्रभावित करता है आवश्यक रूप से. Thus the poet's religious conviction is remarkable. अगर हम इस पोएम में देखें तो the poet emphasizes that humans can escape the ravages of time by attaining an eternal life. Eternal life शाश्वत जीवन जिसे कहा जाए, without an end, by a leading a pious life. यानी कि हम एक सही और पवित्र जीवन को लीड करके in which our deeds are pure, हम एक हेवनली सोल्स से इंस्पायर होकर हमारा जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं. तो ऑन टाइम, फ्लाई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स whose speed is but the heavy plummet pace, and glut thyself with what thy worm devours, which is no more than what is false and vain, and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. Fly envious time. Here time has been called envious because in the youth time every man has committed some bad things, so it is called envious time. कि envious time ईर्ष्यालु समय तुम चले जाओ. till thou run out thy race, run out ख़त्म होना, to be end. till thou run out thy race, जब तक कि तुम्हारी दौड़ ख़त्म नहीं हो जाती, ईर्ष्यालु समय तुम निकल जाओ, चले जाओ. कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, लेजी लेडन्स सुस्त पड़े हुए, स्टेपिंग आवर्स द टाइम दैट इज़ वी आर वेस्टिंग हियर, जो समय बीत रहा है. कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स हुज स्पीड इज़ बट द हैवी प्लमेट पेस, कि अपने सुस्त पड़े हुए कदमों से तुम आग्रह करो जिसकी स्पीड या जिसकी जो गति है वो उस घड़ी के भारी प्लमेट या जो पेंडुलम है उसके समान है. यानी कि तुम अपने कदमों से आग्रह करो कि ये तेज़ चले. एंड गलट दाई सेल्फ विद वट दाई वॉर्म डिवोर्स, गलट दाई सेल्फ, गलट निगल लेना, खा लेना, वॉर्म्स पेट, एंड गलट दाई सेल्फ विद वट दाई वॉर्म डिवोर्स, और जो कुछ तुम्हारा पेट निगल सके या खा पाए उसको तुम निगल लो. विच इज़ नो मोर देन वट इज़ फॉल्स एंड वैन, जो कि फॉल्स और वैन से, झूठे दिखावे और व्यर्थ की चीज़ों से अधिक कुछ नहीं है. यानी यहाँ पर फॉल्स एंड वैन जो हमारा लाइफ है, जो कि पूरी तरह से भौतिकता से या जो सांसारिक लिप्तता है उसमें डूबा हुआ है,
तो इनसे ये अधिक कुछ नहीं है, ये सब निकृष्ट चीज़ें हैं, नाशवान चीज़ें हैं। एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, मोर्टल ड्रॉस नाशवान चीज़ें, मोर्टल जिसका नाश होना है, एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस जो कि केवल मात्र निकृष्ट चीज़ें हैं, नाशवान चीज़ें हैं। सो लिटल इज आवर लॉस एंड सो लिटल आज इज दाई गेन, जिसमें हमारा लॉस या हमारी हानि बहुत कम है और तुम्हारा जो गेन है, जो तुम्हारा लाभ है, वो भी बहुत कम है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पोएट जॉन मिल्टन हैं वो टाइम से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि तुम अपने सुस्त पड़े कदमों को और तेज़ करो, जल्दी से यहाँ से तुम चले जाओ। फॉर व्हेन एज इज थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटॉम्ड एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall undertake us as a flood। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहाँ पर अंडरटेक जो वर्ड है वो अंडरटेक रॉन्ग वर्ड है, यहाँ पर ओवरटेक वर्ड आएगा। बुक में आप ध्यान दें पढ़ते हुए। when everything that is sincerely good and perfectly divine, for when as each thing bad thou hast entombed, एंटोम्ड यानी कि दबा दिया है, गाड़ दिया है, कि जब उसने प्रत्येक बुरी चीज़ को या बुराई को ज़मीन में गाड़ दिया है, दबा दिया है। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और अंत में उसने अपने लालच को भी कंज्यूम कर लिया है, पूरी तरह से खा लिया है, निगल लिया है। देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस विद एन इंडिविजुअल किस। लॉन्ग एटर्निटी, तब वो एक अनवरता या जो शाश्वतता है वो हमारी प्रसन्नता के साथ या हमारी प्रसन्नता को एक इंडिविजुअल किस के साथ या एक हमारी प्रसन्नता को वो एक इंडिविजुअल किस करेगी, चुंबन करेगी। एंड जॉय शैल अंडरटेक ओवरटेक अस एज ए फ्लड, और जो हमारी प्रसन्नता है उसमें हम अभिभूत हो जाएंगे, यानी कि एज ए फ्लड, एक बाढ़ की भांति जो हमारी प्रसन्नता है हम उसमें डूब जाएंगे। When everything that is sincerely good and perfectly divine, जब प्रत्येक चीज़ वास्तविक रूप से अच्छी होगी और पूर्ण रूप से डिवाइन होगी, ईश्वरीय होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो उस व्यक्ति विशेष को चाहता है कि वो ईश्वर से जुड़े, गॉड के साथ, डिवाइन के साथ अपना जो रिलेशन है वो सेटअप करे, और बाहरी भौतिक चीज़ें जो कि निकृष्ट चीज़ें हैं, मोर्टल ड्रॉस हैं ओनली, केवल मात्र उन सब से हटकर वो ईश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाए। विद ट्रूथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रॉन ऑफ हिम। सुप्रीम थ्रॉन जो परमेश्वर है, गॉड है। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन व्हेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, देन ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस क्विट, अटीड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, and trampling over death and chance and thee on time। thee यहाँ पर टाइम के लिए बोला गया है, you। with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him, कि सत्य, शांति और प्रेम ये सब उस ईश्वर के सिंहासन के आसपास चमक उठेंगे, चमकेंगे। to whose happy making sight alone when once our heavenly guided soul shall climb, और जब heavenly guided soul यानी कि ईश्वर से प्रेरित हमारी आत्मा उस प्रसन्न बना देने वाली या प्रसन्नता प्रदान कर देने वाली साइट से मिलेगी, then all this earthly grossness quit, तो ये सारी की सारी सांसारिक जो लिप्तता है वो समाप्त हो जाएगी, क्विट हो जाएगी। then attired with stars we shall forever sit, अटीड विद स्टार्स, अटीड ड्रेस, पोशाक जो है, तब हम सितारों की पोशाक से, अटीड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, तब हम सितारों की पोशाक में सजे हुए हम हमेशा के लिए वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। एंड ट्रम्पलिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ऑन टाइम, और समय, मृत्यु और अवसर हम तुम सबको कुचलते हुए या तुम पर से चलते हुए हम विजित हो जाएंगे। तो इस प्रकार thus the poem has an appealing effect for us
for people that the time which has been called here envious time, the time should be faded away from our life and we should meet our God with bliss। जब प्रसन्नता होगी तो ईश्वर के साथ हमारा जो सामंजस्य है, हमारा जो अडॉप्शन है वो होगा। हम उस अनुकूल वातावरण में सही तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करेंगे और समय, मृत्यु और अवसर हम तुम तीनों को विजित कर लेंगे, हम तुमसे विजय पा लेंगे। Thus the poem here over. Then there are some questions. Lazy laden stepping hours denote time as fast, furious, crazy, very slow। 4 ऑप्शन है जिसमें लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, लेजी लेडन्स यानी कि वेरी स्लो, सुस्त पड़े हुए जो आपके भारी कदम हैं, इसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर ये। व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवार्ड्स डिविनिटी, यानी कि ह्यूमन सोल्स को डिविनिटी की तरफ, ईश्वरीयता की ओर कौन सी ऐसी चीज़ है जो गाइड करती है। बैड हैबिट्स बिल्कुल नहीं करती है, इविल्स ऑफ हार्ट नहीं, सेल्फिशनेस भी नहीं करेगा, पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी, हाँ शांति, प्रेम और जो मानवता है, ये सब चीज़ें हमें ईश्वरीयता की ओर हमेशा ही हमारी आत्मा को, हमारी सोल्स को गाइड करती हैं। द थिंग विच इज़ एटर्नल, कुछ चीज़ जो एटर्नल है, शाश्वत है, अनंत है। ग्रीड, एनवी, सेल्फलेस लव, सेल्फिश लव, सेल्फलेस लव जो निस्वार्थ प्रेम है वो ही एक एटर्नल है। तो इस प्रकार से हमारी पोइम यहाँ पर, बाकी द रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब हम एक नई पोइम आपके लिए लेकर आएंगे। वहाँ पर विद एक्सप्लेनेशंस पोइम के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आप सभी घर बैठकर अपनी स्टडी को रेगुलर करें, रेगुलराइज करें और रेगुलर होमवर्क करके आप अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करें, ताकि आपके होमवर्क को चेक करके दोबारा से आपको आपकी जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में आपसे हम कुछ कन्वर्सेशन कर सकें, कुछ बता सकें। और जो कुछ अब आप जितनी भी पोइम होगी वो जो आपके आगे फर्स्ट टेस्ट के लिए, टर्मिनल के लिए आपका एक सिलेबस होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।